आलू में एक अंडा डालें और फिर कमाल देखें। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। क्विक एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़े साइज़ का एक आलू लेके इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह हमने इसको काट लिया है। तो अभी हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अभी हम यहाँ पे इसमें एक अंडा डाल देंगे। तो क्वांटिटी आपने कम या ज़्यादा कर लेनी है जितना आप बनाना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आलू लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी हम इस आलू में एक अंडा डाल देंगे और इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 स्पाइसेस ऐड करूँगी। एक हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही कलर देने के लिए मैं इसमें एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो इसका कलर है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। खाने में तो ये होंगी लजीज, लेकिन देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। अभी हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें अंडा डाला है वो ये आलू के ऊपर अच्छी तरह से ये लग जाए, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर और आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो इससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। कॉर्नफ्लोर मार्केट से ईज़िली अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पे आपने इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। आपने जैसे ही इसकी कोटिंग करनी है उसी टाइम हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसको हम अभी फ्राई करेंगे। पहले एक डाल के चेक कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। इसके बाद हम ये सारे जो चिप्स हैं ये इसमें डाल देंगे। इस तरह से आप बेफिक्र होकर आप इसमें डालें, ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये खुद ही सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और इनका कलर भी आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। वैसे भी रमज़ान है तो आप अफ्तारी के टाइम में ये स्नैक्स बना सकते हैं। क्विक एंड ईजी स्नैक्स की रेसिपी है। दोबारा से हम इसको जो रह गए हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप बेशक इसको एक साथ ही डाल दें, ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे आप इसको हिलाएंगे, ये सेपरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो इनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा और ये जल भी जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये सारे फिंगर चिप्स बना लिए हैं। तो इसको आप चाहे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और चाहे आप इसको केचप के साथ सर्व करें, दोनों तरीके से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी